Assalamualaikum ji, I am Rafi Rashdi and you're watching me on Something Hot. अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मेरा नाम हसन चौधरी, आप देख रहे हैं समथिंग हॉट। दिस इज़ हार्ट टू हॉट। आज के जो मेरे गेस्ट हैं वो एक ड्रामा मेकर भी हैं, वो एक फिल्म मेकर भी हैं। जब वो ड्रामा बनाते हैं बहुत मेहनत से बनाते हैं, जब वो फिल्म बनाते हैं और ज़्यादा मेहनत से बनाते हैं। और उनकी सबसे अच्छी बात यह है कि जब उनके ऊपर तनकीद आती है तो इतने बड़े खुले दिल के साथ वो तनकीद को सुनते हैं, समझते हैं, उस पर डिस्कशन में इंगेज होते हैं। और ये उनकी मुझे लगता है कि सबसे अच्छी क्वालिटी है। अब जो इन्होंने फिल्म बनाई है उस पर तनकीद आई ही नहीं। देखें, ये होता है जब अच्छे लोग होते हैं, अच्छी नीयत के साथ काम करते रहते हैं, तो फिर एक वक्त आता है कि माशाल्लाह फिर अल्लाह में उनको सक्सेस देता है। तो इनकी एक फिल्म आई, बड़ी सक्सेसफुल हुई, हमने देखी, हमने भी उसको बहुत पसंद किया। आप लोगों का जो फीडबैक आया वो भी बड़ा पॉजिटिव आया। लेकिन ये फिल्म कैसे बनी, एक दो जो छोटे छोटे उसमें अगर किसी को एतराज़ात थे उसके बारे में उनकी क्या सोच है, ये सारी आज हम बातें करेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली उनसे पूछेंगे, भाई ये जो आपकी फिल्म आई है इसका सीक्वल या पार्ट 2 आ रहा है या नहीं। मुझे आज ज्वाइन किया है राफे राशदी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम राफे, कैसे? Thank you so much for the kind words as always. You are a very kind person Rafe, and I must appreciate that on camera as well. नहीं, खुशी होती है सर, आप जैसे सीनियर्स जो हैं वो सपोर्ट करते हैं, इसी सपोर्ट पे हम काम करते हैं। और एंड गोल तो यही कि पाकिस्तान इंडस्ट्री को सपोर्ट करना है। बिल्कुल ऐसे है। मेरी और आपकी आखिरी कॉन्वर्सेशन हुई थी बादशाह बेगम के फौरन बाद, एंड द काइंड ऑफ फीडबैक बादशाह बेगम गॉट, उसके बाद आपने थोड़ा सा वक्त लिया एंड यू केम बैक विद दीमक। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बीच में हमने कोई और कुछ मिस किया आपका? जी, मैंने शॉर्ट फिल्म डायरेक्ट की, दामन का दरख्त। शॉर्ट फिल्म आपने डायरेक्ट की, दामन का दरख्त, वो मैंने की थी, जरूर लोगों ने नहीं देखी और है। उसपे लेकिन बहुत उस पे भी अप्रिसिएशन आपको मिली, बड़े फेस्टिवल्स पे वो गई। बिल्कुल, मतलब छोटे मोटे फेस्टिवल्स पे उसको 15 अवार्ड्स मिले। और यहाँ पे हम लेके तो नहीं आ सके, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको भी किसी न किसी तरह से लेके आए। ऐसा क्यों होता है कि यहाँ पे नहीं ले आ सकते आप इस तरह की शॉर्ट फिल्म्स को? 33 मिनट्स का कंटेंट है। एग्जिबिटर्स ने तो पहले ही बोल दिया था कि शॉर्ट फिल्म चलती नहीं है सिनेमाज में, आपके पास एवेन्यू बच जाता है टेलीविजन का। और हमने वो अप्रोच नहीं किया एट द मोमेंट। अच्छा। क्योंकि जैसे ही दामन का दरख्त का फेस्टिवल रन कंप्लीट हुआ तो हमारी प्रिंसिपल फोटोग्राफी की प्रिपरेशन शुरू हो गई थी दीमक की, तो फिर हम उसमें कूद पड़े थे। तो ये शॉर्ट फिल्म्स के लिए कोई प्लेटफॉर्म या कुछ सोचा नहीं आपने? बिकॉज हम बहुत सुनते हैं कि हमारी शॉर्ट फिल्म बनी है, फलां फेस्टिवल पे चलेगी, वहां पे उसको अवार्ड भी मिल गया, बहुत सारी चीजें होती हैं। What is the purpose of making a short film if your audience can't watch it? देखिए, शॉर्ट फिल्म ऑनेस्टली अगर आप मुझे पूछें तो एक जरिया होता है कि आप अपनी स्किल्स को टेस्ट कर लें कि आपको अपना काम आता है या नहीं आता है। और बहुत सारे यंगस्टर्स अपनी यंग एज में करते हैं। मैंने शायद थोड़ा लेट किया क्योंकि आई वांटेड टू रीगेन दैट एक्सपर्टीज अगेन आफ्टर प्रोडक्शन। एवेन्यूज होते हैं। हमारी शॉर्ट फिल्म 33 मिनट्स की थी और हम जितने भी फेस्टिवल्स पे गए थे हम कोशिश कर रहे थे कि ऐसा कोई OTT प्लेटफॉर्म मिल जाए या डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाए जो उसको उठा ले। बहुत लोगों से बातचीत भी हुई हमारी, लेकिन हो सकता है कि डील क्रैक ना हुआ हो या सही प्राइस मार्जिन ना मिला हो, क्योंकि इसके अंदर भी हमारे पास ठीक ठाक अच्छे कमर्शियल नाम थे। सो वी वांट टू कैपिटलाइज ऑन दैट एज वेल। अदनान सिद्दीकी साहब वाज प्लेइंग द मेन लीड इन दैट एंड बीगुल जी ने लिखा था उसको। बट हम बेसिकली हमने इसलिए नहीं बेची बिकॉज वी एक्चुअली थॉट कि हम उसको पाकिस्तान में आके सिनेमा में एक स्पेशल स्क्रीनिंग जरूर दें। अच्छा। सो वी वर जस्ट वेटिंग फॉर द राइट टाइम। नेवर थॉट ऑफ पुटिंग इट अप ऑन YouTube either? नहीं, वी हैव थॉट अबाउट इट, लेकिन प्लान ये था कि यार उसकी एक स्क्रीनिंग तो होनी चाहिए। जैसे आई थिंक बीगुल जी ने नहीं देखी है एंड शी वाज लाइक आई वांट टू वॉच इट। तो मैंने बोला कि नहीं, हम आपको ना एक स्पेशल प्रीव्यू कराएंगे, बट वी हैवंट बीन एबल टू डू दैट एज वेल। अच्छा, यू weren't deterred आफ्टर बादशाह बेगम? थोड़ा सा मिक्स्ड कह ले कि रिव्यू मिला ही उसको। हाँ, नहीं, ऑफ कोर्स वो तो हमारी सारी कॉन्वर्सेशन हो भी चुकी है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं ज्यादा तो आप मेरा और आपके का पिछला इंटरव्यू भी सुन सकते हैं। क्या मोटिवेशन थी कि आपने सोचा कि नहीं यार, अब चलो अगर ड्रामा नहीं भी बनाते, फिल्म बनाते हैं, वो भी फीचर फिल्म, वो भी ऐसा जॉनरा जो कि पाकिस्तान में बहुत कम लोग हाथ डालते हैं उसके ऊपर, और वैसे ही एक मुश्किल जॉनरा है क्योंकि उसकी एक नीश ऑडियंस है और उनको खुश करना बड़ा मुश्किल काम है। देखिए, बादशाह बेगम की आपने बात की, बादशाह बेगम का जॉनरा भी इंतहाई मुश्किल जॉनरा था। बिल्कुल। जहाँ पे हमारी ऑडियंस आसान काम करने में बिलीव नहीं करते आप। टेढ़ा काम कर चैलेंजेस वाला काम करेंगे तो मजा आएगा, बट वो भी रिस्की इंडेवर था
और अनफॉर्चुनेटली उसकी रेटिंग्स नहीं आई, लेकिन क्रिटिकली थोड़ा बहुत वो प्रेस किया गया, आप जैसे लोगों ने पसंद किया, उन्होंने बोला ठीक है कुछ फ्लॉज थे, बेहतर हो सकता था। खिज़र का भी दूसरा सीरियल था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। उसका जो फीडबैक आया उससे बस ये था कि क्योंकि ये एक फिल्म थी, मैंने अनाउंस की थी यकीन के नाम से, आई थिंक 2018 या 19 में, लेकिन आई वॉजंट एबल टू एग्जीक्यूट इट। तो एक सर में आइडिया बैठा हुआ था, बट आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर द राइट टाइम। और मुझे बादशाह बेगम वाज अ कमिटमेंट एज वेल, उसकी अनाउंसमेंट मार्केट में हो चुकी थी, एंड जब आप कुछ चीज़ अनाउंस कर देते तो उसको आप लेके भी आए, तो वाज अ प्रायर कमिटमेंट। सो देन व्हेन दैट गॉट फिनिश्ड, तो देन दैट्स व्हेन आई टुक होल्ड ऑफ द हॉरर फिल्म, ये जो दीमक, जिसके पीछे राज है कि वो पहले यकीन थी लेकिन फिर वो चेंज हो गई। अच्छा, यकीन वही थी? आई मीन आइडिया वही था, दैट बेसिकली समथिंग ऑन द लाइंस ऑफ हैविंग फेथ, या ये मेंटल हेल्थ या ट्रॉमा, इस तरह का कॉन्सेप्ट सर में फंसा हुआ था, बट मेरे पास कोई प्लॉट नहीं था। एंड देन बस टू थिंग्स लेड टू अनदर, मैंने कुछ किताबें पढ़ना शुरू की, एंड 2 साल तकरीबन कुछ ढूंढा। आयशा मुजफ्फर, द राइटर ऑफ द फिल्म, उनकी किताबें हाथ लगी, मैंने उनको पढ़ा, और हमने बहुत डिबेट की पिछले साल 2 साल के भाई क्या बनाना है, उसके बाद जाके हमने कुछ कहानी बनाई। एंड आपका जो सवाल है कि वाई हॉरर, मुझे एक शौक है तो हॉरर जॉनर का, आई रियली लाइक द जॉनर, एंड मैंने कहा था कि सिर्फ हॉरर नहीं होना चाहिए बल्कि उसके अंदर कुछ अपनी कहानी भी होनी चाहिए, जो मैंने थीम्स मेंशन किए, और अपनी कहानी होनी चाहिए। सो मिक्स एंड मैच था, लेकिन हॉरर की कुछ चेक मार्क्स भी होते हैं जो हमें ज़रूर वो चेक करने थे, तो वो हमने सिर्फ उसके अंदर कोशिश की कि हम डालें, एंड दैट्स हाउ वी केम अप विद द कॉन्सेप्ट ऑफ दीमक। जो फीडबैक आप तक पहुंचा वो कैसा है? देखिए, मेरे पास फीडबैक हर एंगल से पहुंचा है, लोगों ने पसंद भी किया है, लोगों ने नहीं भी पसंद की है, लोगों ने बोला है वेस्ट ऑफ टाइम, लोगों ने बोला है स्लो है, लोगों ने बोला दिस इज द बेस्ट थिंग वी एवर सीन। तो हर किस्म का फीडबैक मुझे मिला है, और मैं तो ओपन हूँ, क्योंकि पीपल लाइक मार्वल, पीपल हेट मार्वल, पीपल लाइक डीसी, पीपल हेट डीसी। तो हर किस्म की आपकी ऑडियंस होती है। लोगों को रोम कॉम पसंद होती है, लोगों को सीरियस फिल्म पसंद होती है, सो वी हैव टू बी ओपन टू ऑल सॉर्ट्स ऑफ फीडबैक। इफ यू डोंट माइंड शेयरिंग कि अभी तक कितना बिजनेस कर लिया है? ये तो पब्लिक नॉलेज है वैसे भी, बट जी, यू विल हैव द एक्यूरेट फिगर्स। 14.68 के फिगर्स आए हैं माशाल्लाह, आज ओवर टोटल। हाँ, वी आर जस्ट शॉर्ट ऑफ 15 राइट नाउ, which is a good number. हाँ, You have recovered money, I suppose. yes, we have a good one. Do you mind sharing the budget of the film? हाँ, 6 पे बनी है। 6 में बनी और 15 कर गई यार, माशाल्लाह। इससे क्या अच्छी बात हो सकती है फिर? नहीं, आई एम हैप्पी, आई एम एक्सटैटिक, बिकॉज डर इस बात का था कि मेरे ऊपर भी एक एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है और उसकी इन्वेस्टमेंट है, तो मेरा काम था प्रोडक्शन मैनेजमेंट और डायरेक्शन। तो आई एम हैप्पी दैट रिकवरी आ गई है, ताकि हम आगे भी कुछ फोकस कर सकें। अच्छा राफी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि मैं जो सुनता हूँ आजकल कि हमारे तो ड्रामे 6-6, 7-7 करोड़ के बन रहे हैं। आपको शायद वो भी अच्छा? बेहतर पता हो। 6-7 टच कर लिया? हाँ, नहीं बादशाह मेरे पास जो आई है, मैं क्योंकि खुद बनाता नहीं हूं तो मुझे आइडिया नहीं, बट एटलीस्ट सुनने में ये चीजें आती हैं। अच्छा, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि आपने 6 करोड़ में फिल्म बना ली एंड इट हैज रिकवर्ड आल्सो। मुझे बहुत पहले किसी ने नसीहत दी थी कि भाई जब फिल्म बनाओ तो 5 या 6 से ज़्यादा नहीं बनाना, आपकी मार्केट नहीं रिकवर कर सकेगी, आपको मतलब कि 16-17 मैक्स आप जा सकते हैं। तो आई वांटेड टू ऑलवेज स्टे इन द लिमिट्स ऑफ 4-5 मैक्स। लव गुरु 70 पे चली गई सर, मौला जट ने 250 करोड़ किया है सर, क्या हो गया? तो उन्होंने ग्लोबली भी रिलीज की ना, हमने तो ग्लोबली रिलीज नहीं की अभी तक। तो उनके अगर आप फिगर्स देखें, सो आई थिंक अच्छा, सो यू आर सेइंग कि ये 15 करोड़ है, इट्स जस्ट पाकिस्तान डोमेस्टिक। Oh yeah, Deemak has not been released in No, we still have to release it. Which is why we also got some comments and people asked us कि हम कहाँ देख सकते हैं? Correct. तो it's in the plan, और हमारे पास ऑनेस्टली इतनी रिसोर्सेज नहीं है, हम इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स या डायरेक्टर्स हैं, अदर्स कम फ्रॉम बैकग्राउंड्स ऑफ नेटवर्क्स, उनके पास थ्रेशोल्ड बड़ा होता है, हमारे पास जरिया नहीं था, और आप जब डिस्ट्रीब्यूशन बाहर लेके जाते हैं आपको उस पर भी खर्चा करना पड़ता है। अच्छा, so then this is even more interesting. अच्छा, कि within Pakistan the film has managed to get 15 crores, Correct. even though there was Love Guru in front of it. yes, that is correct. कि सोलो रिलीज होती है तो वो भी एक चीज होती है ना, कि थोड़ा सा, या आपको लगता है कि फुटफॉल जब एडेड गिरता है, जब एक और फिल्म लगी होती है तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होता है? मेरे ख्याल से उसका फायदा पहुंचा है। आई मीन आई थिंक इफ पीपल वेंट विद द इंटेंशन ऑफ वाचिंग लव गुरु ऑन ईद एंड इफ दे डिड फाउंड अ हाउसफुल, तो उसका फायदा हमें पहुंचा होगा, दैट पीपल सेड कि लेट्स वॉच द नेक्स्ट बेस्ट थिंग। एंड आई थिंक लोगों को इस चीज़ का भी एक पाथ से मिला कि एक रोमांटिक कॉमेडी भी चल रही है, एक अलग
कंटेंट भी चल रहा है, सो दोनों का. इफ पीपल प्रेफर टू वॉच, आई थिंक दीमक, इफ इट वाज हाउसफुल दे आल्सो वेंट टू लव गुरु. इफ पीपल वांटेड टू वॉच लव गुरु, वो हाउसफुल थी, दे केम. सो आई थिंक जीत पाकिस्तानी सिनेमा की हुई है. बिल्कुल ही है. अच्छा, मैं और आफे अब कुछ बातें करेंगे दीमक के प्लॉट को लेके. अगर आपने अभी तक फिल्म ही देखी और आपको डर है कि आपका एक्सपीरियंस स्पॉइल होगा, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप स्किप कर लें कॉन्वर्सेशन, और अगर आपने फिल्म देख ली है तो फिर आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं. अच्छा है ना, स्पॉइलर अलर्ट देने अभी भी अगर लोग देखना चाहते हैं. आई मीन बिल्कुल नाराज ना हो जाए. जो कहानी की थीम है, नाम है दीमक. कुछ लोगों का ये भी एतराज हुआ कि यार दीमक नाम तो है और दीवार पे हमने दीमक आती हुई देखी, लेकिन आपने उसको एक्सप्लेन नहीं किया कि यार कि इसका कहानी से ऐसे ताल्लुक क्या था. इस पे आपका क्या रिस्पॉन्स है? अच्छा सवाल है. जब हमने इस कहानी को स्क्रीन प्ले में लॉक कर दिया था तो हम सब सोच रहे थे कि नाम क्या रखा जाए. हमारे पास टीम के अंदर आयशा तो थी, लेकिन आयशा की पहली स्क्रिप्ट थी. अच्छा. और मैंने आयशा को दो एक्सपीरियंस्ड राइटर्स दिए जो उनको विजिलेट करने के लिए और बता सकेंगे भाई स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाती है, उनको गाइड करें. तो सैयद नबील साहब और शाहिद निज़ामी साहब ऑन बोर्ड थे. तो जब हम नाम सोच रहे थे तो सैयद नबील साहब को मैं क्रेडिट दूंगा, उन्होंने इसका नाम दीमक रखा. उन्होंने सजेस्ट किया. मैं कहा भाई वजह, उस वक्त हम सोच रहे थे, उन्होंने बोला भाई द होल प्लॉट ऑफ द फिल्म इज कि आपको अंदर से अंदर कोई चीज़ खाई जा रही है. तो वो मेटाफॉर बन के हमारे सामने आया. कोई टर्माइट्स हमें वहाँ पे नजर तो नहीं आ रहे, लेकिन वो सटल तरीके से कहीं ना कहीं आपको नजर आते हैं विद VFX. तो बस यही था कि अंदर का जो ट्रॉमा है, अंदर का जो डर है, वो किस तरह से आपको बिल्कुल अब्जॉल्व कर देता है, ख़त्म कर देता है. उसके पीछे हमने नाम इसका दीमक रखा था, एंड दैट वाज इट. फिर दीवारों पे लेकिन आपने दीमक आती हुई दिखाई भी. बिल्कुल, मतलब कि वो इन्फेस्टेशन थी ना, मतलब कि आप दिखा रहे थे कि वो क्रीपन हो रही है, वो चीज़ फैल रही है, वो चीज़ आगे आगे आ रही है, वो ईवल डिमोनिक चीज़ जो है वो घर में फैलती जा रही है. आप उसको नेगेटिव सेंटिमेंट बोले, आप उसको नेगेटिव इमोशंस बोले, आप उसको अट्रैक्शन ऑफ नेगेटिव वाइब्स बोले, वो चीज़ फैलती जा रही है, वो करप्ट करती जा रही है. कास्टिंग के बारे में बताएं. समीना पीरज़ादा साहबा, मतलब क्या ज़बरदस्त उनकी परफॉर्मेंस. आई थिंक जिसने फिल्म देखी है वो उनकी तारीफ किए बगैर रह नहीं सका, और क्यों नहीं. एंड देन ऑफ कोर्स यू हैड फैसल कुरैशी, अगेन वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स वी हैव इन द कंट्री. सोनिया, अगेन व्हाट अ टैलेंट. तो ये जब आपने स्क्रिप्ट लॉक कर लिया, सब कुछ हो गया, कास्टिंग पे जब आए, यही नाम थे जहन में और कंसिडर हो रहे थे? व्हाट वाज द प्रोसेस? फैसल भाई का तो मैंने बहुत टाइम से सोचा हुआ था, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज आई हैव बीन वांटिंग टू वर्क विद हिम फॉरएवर. एक तो था मेरा, इज अ ग्रेट एक्टर. इवन एट द टाइम ऑफ बादशाह बेगम उनका नाम बहुत जुड़ा हुआ था, एंड फॉर सम रीजंस वी कुडंट कनेक्ट. तो उनके साथ तो एक था, लेकिन ऑफ कोर्स शर्त ये थी कि उनको स्क्रिप्ट पढ़नी थी. हॉरर है, फिल्म है, लोग बोलते हैं यार हॉरर फिल्म करने जा रहे हैं, फैसल भाई का रिटर्न हो रहा है, तो वो था. लेकिन उनको स्क्रिप्ट पसंद आई, एंड उनका एक ड्यू था. वो अभी कहते भी इंटरव्यू में, क्या मेरा ड्यू था. और आफे ने बड़ा ना बोला, मैंने उनको बोला भाई स्क्रिप्ट पढ़ें, आप देखें. उनको मैंने कोई स्टोरी बोर्ड दिखाया, कॉन्सेप्ट डिज़ाइन दिखाया. आयशा की स्क्रिप्ट उनको पसंद भी आई, और उनको फेथ था कि यार मैं अगर कोई चीज़ करूँगा शायद अच्छा डिलीवर कर पाऊँ. इनका एक ब्लाइंड ट्रस्ट था यार ये शायद कर पाए, तो उनका भी सपोर्ट था. फैसल भाई के साथ ऑलवेज थैंकफुल. एंड सोनिया के साथ मैं काम कर चुका हूँ पहले, जब मैं मोल के एंटरटेनमेंट के साथ काम करता था एज हेड ऑफ प्रोडक्शंस. तो उनके साथ टेलीफिल्म्स की थी, तो उनके साथ अंडरस्टैंडिंग थी. उनके साथ जब बात थी तो उन्होंने बोला कि यार हॉरर मुझे भी करना है, आई एम इंटरेस्टेड, लेकिन कहानी क्या है. सो शी हर्ड द स्टोरी, एंड उनके साथ भी सेम सेशन हुए मेरे, हमारे स्टोरी बोर्डिंग पे, टीम कौन सी होगी, कैसे काम होगा. तो फिर इवेंचुअली दे अग्रीड, एंड आई एम थैंकफुल. समीना जी का मैंने दूर दूर तक नहीं सोचा था. अच्छा. आई डिड नॉट थिंक ऑफ हर, एंड आई वाज थिंकिंग ऑफ रैंडम नेम्स व्हिच आई कांट इवन इमेजिन. मुझे याद नहीं आ रहे कौन से नाम थे. लिस्ट बनाई थी बड़ी. तो मुझे नहीं पता था कि वो काम कर रही है नहीं कर रही हैं. आई विल बी वेरी फ्रैंक, बिकॉज शी वाज नॉट कमिंग इन ड्रामास एंड शी वाज नॉट ऑन स्क्रीन. तो मुझे नहीं पता था वेदर शी वाज रेडी. तो आई विल गिव द क्रेडिट ओपनली टू द एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म, एंड ही सजेस्टेड कि यार आई वी थॉट ऑफ समीना पीरज़ादा. आई डोंट नो मतलब कि वो काम कर रही नहीं कर रही है. हालांकि आई नो हर आउटसाइड द प्रोफेशनल वर्क एनवायरनमेंट. तो आई ड्रॉप्ड हर अ मैसेज एंड शी सेड यू नो क्या हो रहा है. मैं कह रही हूँ फिल्म करवानी है आपसे. तो कहते अच्छा स्क्रिप्ट भेजो. तो आई सेंड द स्क्रिप्ट, एंड बड़ा डर लगता है कि जब आप ऐसे कैरेक्टर को पिच करते हैं जो, अब मैं स्पॉइलर तो नहीं दे रहा हूँ, लेकिन 100% पॉजिटिव. आप स्पॉइलर दे सकते हैं, हमने अनाउंस कर दिया. अच्छा चले वो बेसिकली शी इज pretty much an antagonist. You know, she's not like positive. तो मुझे डर लग रहा था कि यार ये एक्सेप्ट करेंगी नहीं करेंगी. शुरू में लगा नहीं आप फिल्म को लीड कर रही हैं, सारी फिल्म ये है, वो वो जो आप करते हैं पिचिंग सेशंस. देन शी इज लाइक मुझे इतना बता दो, am I a protagonist or an antagonist? तो मैंने फिर बोला, मैं you're the antagonist and you're pretty much going to be a negative character throughout the film. तो कहते ठीक है सही है, तो उसी एंगल से मैं पढ़ूँ ना उसको. मैं कहा बिल्कुल, आप उसको ऐसा एंगल से नहीं पढ़ेगा कि आप फिल्म बचा रही हैं, कुछ कर रही हैं. अच्छा सॉरी, मैं यहाँ पे इंटरप्ट करूंगा आपको ये सवाल पूछने के लिए. Is that necessarily a bad thing
कि अगर एक एंटागनिस्ट है, व्हाई वांट एन एक्टर वांट टू प्ले एन एंटागनिस्ट? I was आपको ये क्यों लगा कि I was under the general assumption because I had never worked with her और मेरे ऊपर एक प्रेशर था कि समीना जी जैसी लेगेसी एक्टर शायद मुझे बोलते हैं कि यार I don't do negative actors, I don't do negative traits. Lots of people in my experience have come to me and said कि यार I don't want to do a negative actor. और मुझे they're averse to doing it. I mean उनका नहीं है वो, I mean अगर मैं मिसाल दूं आपको, जैसे यासिर हुसैन, he's been a versatile actor and उनको मुझे बहुत उनके ना shades नजर आते हैं. If I offer him multiple shades, he'll accept. But there are some people who don't like it. Some people say कि नहीं यार बहुत negative है, छाप लग जाएगी, फिर लोग यही ऑफर करेंगे, तो थोड़ा सा होता है कि whether they would like it or not. So मुझे था समीना जी इतना बड़ा नाम मानेंगी नहीं मानेंगी. So it was just my personal judgment and maybe I can tell her or try to sell to her कि you know it is you're the head of the family, you're looking after them, आप ख्याल रख रही हैं. यहाँ से आया था, लेकिन उन्होंने upfront मुझसे पूछा कि मुझे इतना बता दो कि trait मेरा क्या है. मैं कहा you are a negative and antagonist in the thing and pretty much आपके shades ऐसे हैं, but overall you're positive towards your son. So ये है. So then she understood the thing and she has experience. तो उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ के समझ चुकी थी कि कहानी क्या है, कैरेक्टर क्या है. And then she asked me questions कि यार ये तुम कहाँ कर रहे हो, DOP कौन है, टीम कौन है, एडिट कैसी है, जो उनका हक है, एवरी आर्टिस्ट. साउंड कहाँ से कराओगे वगैरह वगैरह. उस वक्त तो मुझे दूर तो नहीं पता मैं साउंड कहाँ से करा रहा था, फिल्म बनी नहीं थी. तो मैंने अभी द ओनली पीपल आई राइट नाउ हैव इज माई DOP who's Rana Kamran, exposed, and that's all I have. लिखी आयशा ने, content executive ये है, executive ये है, that's pretty much I have. आगे मेरे पास अभी टीम नहीं बनी हुई. And she then also accepted and she said ठीक है बिस्मिल्लाह करते हैं. So तो क्या वजह बनी कि सबने आपको भरोसा किया और ट्रस्ट किया? आपकी अपनी असेसमेंट में इसकी क्या वजह है? What powers do you hold? I mean first of all एक तो टेढ़ा काम हॉरर करने जा रहा हूँ और ऊपर से शायद कन्विंसिंग फैक्टर होता है कि जिस तरह से मैंने शायद फिल्म को पिच किया था या किस तरह से मैं फिल्म को देख रहा था, शायद मेरा जो तजुर्बा पहले रहा है, जो मैं काम करता हूँ वो भी टेढ़ा ही रहा है, एक टेढ़ा किस्म का. मे बी सर्टन पीपल वांट टू डू समथिंग डिफरेंट एंड दे वांट टू स्टैंड आउट विद दैट. आई थिंक शायद दामन का दरख्त का भी कुछ एज मिला था कि वो भी फ्लोट हो रही थी, वो भी टेढ़ा काम था. सो आई थिंक ऑनेस्टली स्पीकिंग आई डू हैव टू गिव क्रेडिट. एक तो स्टोरी डिफरेंट थी, यूनिक थी. आयशा को क्रेडिट दूंगा मैं. यू नो पीपल लाइक द स्क्रिप्ट एंड स्क्रीन प्ले. इट्स नॉट लाइक बिकॉज नो आर्टिस्ट आई नो कि वो कभी भी स्क्रिप्ट को अप्रिशिएट किए हुए कभी भी कोई ऑन बोर्ड नहीं आता है, चाहे आपकी टीम हो. सो देयर वाज अ सेगमेंट ऑफ दैट एज वेल कि उन्होंने स्क्रिप्ट को अप्रिशिएट किया, कहानी को अप्रिशिएट किया, एंड द रेस्ट वाज प्रीटी मच टेक्निकल टॉक कि यार आप इसको हम एग्जीक्यूट कैसे करेंगे. आई एम श्योर कि उन्होंने मार्केट में पूछा होगा भाई राफे काम के स्टाइल में कैसा है, यू नो डिलीवर करेगा, प्रोफेशनल है नहीं है. बल्कि मुझे पहुंचा तो बड़े बड़े नाम दिए हुए भाई इंडस्ट्री को. इतने बड़े नाम दिए हुए आपने इंडस्ट्री को. वेल आई होप नेमली बिलाल अब्बास खान और रमशा खान आपकी फिल्म से आए. आई मीन ऑफ कोर्स वो आए हैं, उसको वो मानते तो नहीं है. क्यों नहीं मानते भाई? पता नहीं, देखें क्यों ये तो दुनिया नहीं मानती है. एक चीज जब चलती नहीं है ना तो फिर वो सब उससे डिसोसिएट होना शुरू हो जाते हैं. फिर वो कहते हैं कि जी हमारा कोई वास्ता नहीं था. मैंने भी बड़ी बड़ी बातें सुनी, लेकिन मैंने अपनी प्रोडक्ट को ओन किया हमेशा. बिल्कुल आपने किया. मैंने किया क्योंकि आई थिंक वो ही गुड कामा है कि अब माशाल्लाह यू हैव अ 15 करोड़ की बॉक्स ऑफिस की सक्सेस स्टोरी. आई मीन हसन टू बी ऑनेस्ट, अगर किसी ने बात करनी है मुझसे तो वो थोड़ा धीरे निकलनी है. यू कांट लाइक कीप इट अवे फ्रॉम इट. जो था सो था, तो मैं तो ओन करता हूँ. बट येस, पीपल समटाइम्स डिसोसिएट फ्रॉम प्रोडक्ट्स व्हिच डोंट वर्क, स्पेशली व्हेन दे आर लॉन्चिंग देमसेल्व्स. तो कहते हैं कि यार अब बेहतर है कि हम. I sense a bit of disappointment in you with regards to that. Is there some disappointment? No, I think it's very. For them not owning, but they were part of it and you did launch them. It was very much apparently I heard I didn't even launch them. मुझे सुनने को ये मिला कि मैंने शायद लॉन्च भी नहीं किया था. नहीं किया आपने? मैंने सुना मैंने. नहीं, आपकी फिल्म में थे वो या नहीं थे? मेरी फिल्म में थे, लेकिन उनका डेब्यू था या नहीं था? डेब्यू था, लेकिन मुझे फिर पता चला कि अपेरेंटली उससे पहले वो काम तो फैक्ट है ना, काम करते आ रहे हैं और मेरा इसके अंदर कोई हाथ नहीं था. तो मैं बोला आप खुश रहें जिंदगी भर और आपको अल्लाह ताला आपको और भी सक्सेस दे और भी काम दे. बट इट वाज अ प्लेजर टू वर्क विद दिस किड्स. हां, बट अभी नो, you guys are not in touch anymore. I don't think they want to work with me after that. To be honest, मैं उनको शायद पिच भी करता तो उनको पुरानी शायद बोलती नहीं भाई, पता नहीं क्या बना देगा. But it's good that you know artist, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, that you work on yourself and you become better and you grow with time. I think evolve करना is important और वो ज़रूरी है. जैसे अब मैं अगर if we come back to दीमक, हॉरर में मेरे ख्याल में टेक्निकलिटीज थोड़ी शायद ज़्यादा होती हैं कंपेयर टू अदर जॉनर्स. एक रोम कॉम है उसमें शायद, जैसे फॉर एग्जांपल फ्रिज है,
ये खुल रहा है, अब ये बंद हो रहा है, अब ये खुल रहा है, ये बंद हो रहा है। बेड है वो एकदम ऐसे हवा में जाएगा, हवा में रैटल करेगा, फिर वो नीचे आएगा। ये जो टेक्निकलिटीज हैं, और जब आप फिल्म बना रहे थे, इसको कैसे आपने मद्देनजर रखा, और आपने वीएफएक्स का कितना इसमें इस्तेमाल किया, और कितना आपने इसको रियलिस्टिक तरीके के साथ करने की कोशिश की? स्क्रिप्ट में जो लिखा हुआ था उसको एग्जीक्यूट करना था। आयशा का सीन था फर्स्ट ड्राफ्ट में कि जी पंखे पे जिन बैठा हुआ है। अब मैं सोचना शुरू हुआ कि यार मैं पंखे पे जिन कैसे बिठाऊंगा, हाई सीलिंग्स होंगी मेरे पास, या मैं किसी पुतले को बिठाऊंगा, या मैं कोई रिग लगाऊंगा। तो मैं परेशान हो गया था। लेकिन बिस्तर उठना उस टाइम पे मैंने नहीं कैलकुलेट किया था, हाउ विल आई बी एबल टू डू इट, बिकॉज मैंने नहीं प्रैक्टिकली इसको कभी भी आई वुड से इम्प्लीमेंट किया था। सो लोगों से मुलाकात हुई जो इस काम में महारत रखते हैं, जो रिगिंग जानते हैं। मैंने खुद भी पढ़ा, मैंने कुछ फिल्में देखी, उनकी मेकिंग्स देखी कि यार एक्सोर्सिस्ट में बेड कैसे उठते थे और लिफ्ट कैसे होते थे, लेविटेट कैसे होते थे, सब प्रोसेस क्या है। क्योंकि मेरे पास तो वो तजुर्बा फ्रैंकली नहीं था, तो मैंने तो कुछ समझा, कुछ पढ़ा। सॉरी, मैं दोबारा इंटरप्ट यहाँ पे करना चाहूंगा। ओनली अ मैडमैन वुड वेंचर इनटू समथिंग लाइक दिस, कि यार जिसको ये नहीं पता कि ये बिस्तर उठते कैसे हैं, आपने स्क्रिप्ट लॉक कर लिया, आपने सब कुछ कर लिया, एंड यू हैड नो आइडिया हाउ यू विल शूट दैट सीन। नो, यू आर अ मैडमैन। आई मीन देखें, फ्रैंकली अब करना तो है ना, ट्रबल शूट भी करना है, ग्राउंड में उतरना है, करना पड़ेगा। मतलब ये रिसर्च तो लोगों ने पहले की होती है ना, कि यार ठीक है, ये था ऐसे, मैंने इसकी मेकिंग देखी, मुझे बड़ा इंटरेस्ट लगा, ओके नाउ आई वांट टू डेल्व इनटू इट। यू वेंट द अदर वे अराउंड। हाँ, मतलब कि रिगिंग का आइडिया था कि रिगिंग कैसे होती है, लेकिन उनके पास भी फायदा है हॉलीवुड में, उनके पास सेट्स होते हैं। हाँ। हमारे पास कोई सेट्स नहीं थे जहाँ पे हम रिग करके वुड चक्स लगाते और हवा में उठाते। हमें तो रियल लोकेशंस थी, तो मैं बस कूद पड़ा था कि करना है ये। तो फिर कैसे किया आपने मेकिंग? मुझे बड़ा इश्तियाक है कि आप इसकी मेकिंग दीमक की रिलीज करें। हाँ, नहीं, एब्सोल्युटली। अगर मैं आपके साथ स्निपेट्स भी शेयर कर सकता हूँ। शाजी, आर सीनियर रिगिंग आर्टिस्ट, ही वाज रेफर्ड बाय राना भाई सर के। देखें, उन्होंने मुझसे पूछा था कैसे करोगे राफे, सोचा है तुमने? मैं कहा रिगिंग करेंगे ना। कहते करो, कौन करेगा रिगिंग? मैं कहा यार वो किसी को पकड़ते रिगिंग आर्टिस्ट को। कहता है भाई सही बंदे से कराओ, एक ही इंसान है जो तुम्हें सपोर्ट करेगा। एंड दैट्स द फर्स्ट टाइम आई गॉट टू मीट शाजी भाई, एंड ही न्यू द इन्स एंड आउट्स। और वो बिस्तर में किस तरह पाइप लगने हैं, वो बिस्तर को किस तरह पुल करना है। देयर वाज अ होल टीम, वो जो है वो पूरी टीम पीछे बैठी थी और उसको खींच रही थी, वो बिस्तर हवा में उठ रहा था। एंड एवरीथिंग एल्स विद समीना जी ऑन एंड द किड्स ऑन इट। द किड्स ऑन इट, Kid, बच्चा बैठा। आई थिंक समीना जी का भी एक बार गया है। बिल्कुल। समीना जी का ये था कि समीना जी वाज प्रीटी मच टाइड ऑन द रिग्स कंप्लीटली। पीछे उनके एक वुडन था, एक पट्टा था जहाँ पे वो बैठी, उनको हमने रखा था, एंड उनको भी हमने बाकायदा पुल किया था। एंड शी वाज गोइंग थ्रू हेल्थ क्राइसिस एंड हर बैक वाज रियली हर्टिंग। तो मुझे बड़ा डर लग रहा था कि यार ये कुछ हो ना जाए। और ये डेंजरस भी है। खुदा ना खास्ता डेंजरस भी है। तो हमने उनकी एश्योरिटी लेके पूछा था, एंड शी सेड आई वांट टू डू इट। मैंने बोला ओके ठीक है। तो फिर बस सामने हम बैठे थे टेंशन में। अच्छा एज अ फिल्म मेकर ना, आप सेल्फिश भी हो जाते हैं। हाँ। जब तो आपको शॉट नहीं मिले ना, तो आप थोड़ा सा वो लगे रहते हैं, नहीं यार एक और। तो फिर थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ा था। बट उसके पीछे क्रेडिट शाजी रिगिंग का। मैं पूरा प्रोसेस समझ चुका हूँ रिगिंग कैसे होती है। अब आप अगली के लिए तैयार? नहीं, अब तो आप कुछ भी उठवा देना। मैं बिस्तर है, सोफे, टीवी है, चीजें हिलवानी है, तुड़वानी है, सब समझ चुका हूँ। वायर्स के थ्रू होता है पूरा वो चक्कर। ऐसा नहीं था कि आइडिया नहीं था, किया नहीं था कभी। वो फ्रिज वाला भी इसी तरह आपने किया था? हाँ, पूरी वो अच्छे लगते हैं सीन, यू नो, छोटी छोटी खुशियां। फ्रिज खोल रहा है, फ्रिज बंद हो रहा है, फ्रिज खुल रहा है, फ्रिज बंद हो रहा है। तो मैंने सोचा, तो मैंने कहा यार इन्होंने शूट किया होगा कैसे, बिकॉज आई एम समबडी, मुझे बड़ी एक्साइटमेंट होती है इन चीजों को लेके। राइट, यू नो, आई लॉस्ट, अगर आपने सीरीज देखी हो तो मैं ना उसकी पूरी हर 2-3 साल बाद वो सीरीज देखता हूँ, फिर उसकी पूरी मेकिंग देखता हूँ। करेक्ट। एंड देयर आर सीन्स वेयर they're not even actually running, they're standing and they're pretending that they're running. Chroma, जी, हाँ, not even chroma. अच्छा। और वो कैमरा ऐसे ऐसे शेक कर रहा है, which gives the impression that fair enough. You know, so it's interesting how filmmakers devise strategies and shots. फैसल भाई का और सोनिया का, समीना जी का पहला सीन है गाड़ी में। गाड़ी जगह खड़ी हुई थी, हमने कुछ किया नहीं था। It was chroma on the side and he was driving and कुछ करने पड़ते हैं। लेकिन मैं ये, आपने क्योंकि इस बात को मेंशन किया है, मैं ये जरूर मेंशन करना चाहूंगा कि बहुत लोगों का एफर्ट है इसके पीछे। मतलब कि शायद वो लोगों तक पहुंचता नहीं है। 150 लोग की क्रू है एंड ये रिगिंग आर्टिस्ट हैं, और ये आसान नहीं है करना जो हम करते हैं। एंड समटाइम्स पीपल माइट नॉट लाइक इट,
बोलते हैं कि यार ये एक्सरसाइज का छाप है, या कोई हमें फीडबैक मिल जाए, विच इज़ फाइन, इंस्पिरेशन वहीं से, लेकिन इसके पीछे फिर भी काफ़ी लोगों की मेहनत होती है। अगर ये मेहनत ना होती तो फिर बिलीवेबल ना लगता ना, फिर वही बात है कि वो अगर VFX हो तो फिर वो मजा खत्म हो जाता है। जैसे जो मेरा कंप्लेन है, जब VFX हमने देखा भी जिन्नात की सूरत में, मुझे ये लगा कि यार इसकी जरूरत क्या थी। अग्रीड। बिकॉज जो एक फियर ऑफ द अननोन है, और जो था उस वक्त तक, यू डिडंट नो व्हाट द सुपरनैचुरल फोर्स वाज, राइट। why did you guys decide to actually show the audience what the supernatural force was? मैं आपकी तरह ही फियर ऑफ द अननोन का फ़ैन हूँ, और मैं बड़ा बिलीव करता हूँ कि चीज़ दिखनी नहीं चाहिए, कुछ है, कुछ दिख रहा है, कुछ फील हो रहा है। आयशा का बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव था दैट शी वांटेड टू शो समथिंग, और मुझे अपने टीम प्लेयर्स की बड़ी रिस्पेक्ट है। आयशा की भी अपनी विजन है, उसकी इनकी पहली फिल्म थी, आई डोंट वांट टू डिसअपॉइंट हर बाय कमिंग इतना ऊपर से। तो मैंने बोला ठीक है, आपको लग रहा है दिस इज गोइंग टू वर्क? कहती ऑफ कोर्स आई बिलीव दैट वी शुड शो पीपल। मैं कहा ठीक है, कोई बात नहीं है, जो आप बात कर रहे हैं हो सकता है कि उसकी फाइनल फिनिश के अंदर वो मज़ा ना आया हो जो शायद एक्सपेक्टेड था कि चीज़ क्या लगती है। दूसरी बात यह है कि CGI VFX इज अ ट्रिकी थिंग। लोग यहाँ पे सुपरमैन को नहीं छोड़ रहे हैं, तो हम तो पता नहीं, हम तो नाचीज़ हैं, उनको भी इसको भी तनकीद होती है। हमने सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो किए थे हमने विद द कंपनी, और जितना हमारे पास बजट था उतने में वो चीज़ बन के आई है। यस, कुछ लर्निंग्स ऐसी हैं कि लोगों की इमेजिनेशन अलग होती है। लोग कुछ एक्सपेक्ट और करते हैं, और वो कहते हैं कि यार अगर ये इस तरह होता तो बेहतर था। मैं आपके साथ 100% एग्री करता हूँ, मैं भी इस चीज़ का फ़ैन हूँ। और आयशा और मैंने बड़ा डिस्कस किया उसके बाद। मैं कहा आयशा देखा, मैं तुम्हें कहा था अगर हम उसको फियर ऑफ द नोन पे रखते शायद वो चीज़ पता नहीं कहाँ से कहाँ उठ जाती। बिल्कुल शैडो होता, चीज़ पंखा खुद हिल रहा है। जैसे एंड में जो शॉट है, फैसल गाड़ी में बैठ रहे हैं और समीना पीरजादा साहिबा वहां पे खड़ी है टेरेस में, यू नो दैट काइंड ऑफ शॉट, लाइक यू नो कि ओके व्हाट वाज द फोर्स दैट कुड टेक शेप्स ऑफ अदर पीपल। जैसे Right. बीच में शेख साहब को भी हमने देखा। Right. अब वो लोगों का ये सवाल था कि वो क्या था, वो जब Right. शेख साहब आए वो क्या बन के आए, वो कैसे बन के आए, वो क्यों बन के आए, यू नो। सो देयर आई थॉट कि उस वजह से थोड़ी सी लोगों के दिमागों में कंफ्यूजन भी चलेगी। और ठीक है, ठीक है। देखिए, जिन्स की रिसर्च या उनका जो तरीका है, या वो शेप शिफ्टिंग या किसी भी फॉर्म में आना, हमने कुछ रिसर्च की थी जहाँ हमने कहा था प्रैक्टिकली आप उसको इन्फ्यूज़ करेंगे, बिलीवेबल बने। उसी के अंदर हमने दिखाया था कि जी वो किसी न किसी फॉर्म में आके आपको दिखा सकते हैं कि हम वहाँ पे अवेलेबल हैं, या बिजी हैं, या वहाँ विजिबल हैं। शेख साहब का कैरेक्टर वही था, एक फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन, एक हॉन्टेड ट्रॉमा था, एक पास था कि उनकी मेमोरीज उनके सर में लॉक थी। वो खुद तो फिजिकली वहाँ पे नहीं थे, उन्होंने पूरा ट्रॉमा के साथ इन्फ्यूज किया कि वो सामने आ गए, बट इट वाज जस्ट समवन जस्ट मिमिकिंग हिज प्रेजेंस। और वो जो चीज़ निकलती है बाहर में, वो इट्स प्रूवन कि वो खुद नहीं है, बल्कि वो एक हॉन्टेड पास्ट है जो सामने आ रहा है। so you're saying that that was a figment of her imagination? करेक्ट। So wasn't actually a jinn then? ऑफ कोर्स, आई मीन ये तो था ना कि वो खुद तो जा चुके हैं। आई मीन उनके जितनी भी पुरानी उनकी आई वुड से डोमेस्टिकली अब्यूसिव रिलेशनशिप रही थी, वो सारा हॉन्टेड पास वो निकल आया कि उनकी जो मेमोरीज उनके साथ थी। बट उनको डराने के लिए, उनको भड़काने के लिए वो जो शेप शिफ्टिंग जिन था वो उस फॉर्म में आया बताने के लिए कि देखो आई एम हेयर टू ट्रिक यू। उसके पीछे और कोई वो नहीं था, उनकी कोई रूह नहीं थी या स्पिरिट नहीं थी जो घर में घूम रही थी। इट वाज जस्ट द सेम क्रीचर्स हु वर इन डिफरेंट शेप्स एंड फॉर्म साइजेस। And the jinn could take शेख साहब's form because उसने तस्वीर देखी थी। हाँ, मतलब कि that's pretty ऐसे आप सोच much that's the rationale. कि अगर जिन ने तस्वीर किसी की देख ली तो उसकी That's the rationale. Shape shifting demons who can shape shift into various faces. VFX आपने हमारी लोकल किसी कंपनी से कराया, बाहर से कराया? शार्प इमेज ने पूरा पोस्ट प्रोडक्शन और एडिट किया है। जहाँ पे भी आपने बिस्तर हवा में देखे हैं या चीज़ें हिल रही हैं, उसकी पूरी फिनिशिंग, वो सारी वायर्स गायब, वो पूरी शार्प की महारत है। शुरू में ज़िलज़िला है, वो पूरी शार्प की महारत है। एवरीथिंग, ऑल द क्रेडिट गोज टू देम। दी ओनली थिंग जो बाहर से कराया था वो हमने जो क्रीचर्स हैं, जो पंखे पे बैठा हुआ है, जो कोने में बैठा हुआ है, जो बिस्तर से निकल रहा है, वो हमने बाहर से कराया था। उसका इमेजिन मैजिक एफेक्ट्स, जूलिया मिलेस उसकी VFX प्रोड्यूसर है, वो हमने वहाँ से कराया था। साउंड हमारा नहीं, कैनेडियन कंपनी है। कैनेडियन? हाँ, और कैनेडियन कंपनी है और बहुत महंगी कंपनी है, और इन्होंने बहुत बड़ा बिल पकड़ा है। अच्छा, मैं फिर माजरत के साथ उन्हीं का सबसे कमजोर था जो मेरा ये ट्रू फीडबैक है, ये उनको दीजिए जिन्होंने सबसे बड़ा आपको बिल पकड़ा है, क्योंकि हम सब ने बहुत अच्छा काम किया। अग्रीड। हमारी पोस्ट बहुत अच्छी है, एक्ट परफॉर्मेंसेस तो अच्छी हैं, रिगिंग आपकी जबरदस्त थी। जो एक ही मसला था मुझे वो VFX के साथ था, वो बाहर की कंपनी थी। नहीं, वो फीडबैक तो मैंने उनको दे दिया था, और वो पहले ही उन्होंने भी देखी होगी फिल्म। उन्होंने तो 2 साल देखी है और काम करते करते, तो उनके तरफ से जो रीजंस थे वो हमने समझे।
हो सकता है कि उन्होंने हमें कहा कि यार जितना आपने अपने बजट दिया हम उतनी चीज़ आपके लिए बना सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कम पैसों में भी चीज़ें अच्छी बन सकती हैं। तो कुछ हमारा भी तजुर्बा था, कुछ हमारी भी लर्निंग थी, कुछ हमने भी कुछ सीखा कि किस तरह के लोगों को अप्रोच किया जाए। लेकिन इन दी एंड उन्होंने भी कोशिश की, हमने भी कोशिश की, प्रोटोकॉल हमने सारे वही फॉलो किए। अब हमारे पास एवेटार वाला बजट तो नहीं था मोशन कैप्चर वाला, लेकिन हमारे पास एक ग्रीन सूट में बंदा था जो कोने में बैठा था, उसकी हमने मूवमेंट्स रेप्लिकेट करके एक टीचर बनाया था। आपने लर्निंग्स की बात की, व्हाट हैज बीन योर बिगेस्ट लर्निंग फ्रॉम दीमक? आई थिंक मोस्टली अगर हम लोग CGI VFX अवॉइड करें और प्रोस्थेटिक्स पे फोकस करें तो वो ज़्यादा आई थिंक इज मच मोर फीजिबल। लोगों का ये मुझे फीडबैक मिला है कि अगर आप इसको अवॉइड करें और आप प्रोस्थेटिक्स पे जाएं तो बिलीवेबल है। बट देन अगैन इसकी भी कोई गारंटी नहीं कि आप प्रोस्थेटिक में किसी को बिठा दें तो कल बोले यार तो बहुत जाली लग रहा था। सो इट्स अ फीडबैक विच कम्स। दूसरी ये है कि मेरे ख्याल से आई थिंक टू हैव मोर, अगर आप हॉरर बोलते हैं तो उसको और आप हॉरर स्केरी एलिमेंट्स बना सकते हैं रादर देन मेकिंग इट अ सोशल ड्रामा। जब आप हॉरर को टाइपकास्ट करते हैं तो बहुत सारे लोग इसी चीज़ को देखना चाह रहे होते हैं कि शायद कॉन्जरिंग आ रही है या कोई ये जो आपकी इंडोनेशियन या टर्किश हॉरर आ रही हैं, कुछ कंपेरिजन वहाँ पे भी हुए हैं। तो आई थिंक उसकी कुछ लर्निंग्स हुई हैं कि आप थोड़ा सा मैसेज अपना स्ट्रीमलाइन कर लें कि किस तरह की फिल्म आने वाली है। सो दैट्स बीन द बेस्ट लर्निंग जो हम उसमें हैं। इट वाज अ सिंपल फिल्म। और सबसे जो बड़ा सवाल जो सुनने में आ रहा है कि दीमक 2 आ रही है, क्या ये हकीकत है या नहीं? नहीं, इसमें तो कोई हकीकत नहीं है। एक नोटिस ही मुस्कुराहट आई है आपके चेहरे पे। आप शायद ऐड करोगे ना, फिलहाल अभी तक नहीं है। आई मीन बड़ा, जब मुझे याद है कि जब इसका आई थिंक 1-2 लोगों ने देखा था, प्रीव्यू कर रहे थे फिल्म, तो बोला अब क्या होगा? तो मैं बोला मतलब क्या मतलब? कहते नहीं बस खत्म। तो मैंने बोला हाँ खत्म। बोले कि नीचे कोई लिखा नहीं है कि टू बी कंटिन्यूड या कुछ? मैंने बोला बॉस अगर टू बी कंटिन्यूड लिख लेंगे तो फिर तो मतलब कि हमने अनाउंस कर दिया ना कि टू बी दीमक आ रही है अगले साल। हम कैसे अनाउंस कर दिया, पता नहीं कि फिल्म का रिस्पॉन्स क्या आना है, पता चले नहीं चले। तो नहीं, ऐसा नहीं है। आई वुड, अगर इफ समथिंग इज देयर आई वुड लाइक टू फोकस ऑन समथिंग एल्स। अच्छा, हाँ, समथिंग न्यू। ठीक है, दैट्स फेयर। बट आपने छोड़ी ओपन एंडेड है सरासी। नहीं, आई मीन ओपन एंडेड छोड़ी है। अब जिन उस घर में रहते हैं जो चले गए हैं उनको क्या दिखा, अगर वापस उन्होंने इस घर के अंदर आना है वापस, तो दे हैव टू कम विद अ वेरी स्ट्रांग माइंड कि जी क्या करने आ रहे हैं। हैज टू बी गुड रीजन। पाकिस्तान में फिल्म बनाना राफे एक बहुत रिस्की प्रोपोजिशन है, ये तो हमें पता ही है। कितना मुश्किल है, कितना आसान है, और आप जैसे लोग अभी भी क्यों फिल्म बना रहे हैं पाकिस्तान में? बहुत मुश्किल है फिल्म बनाना पाकिस्तान में, स्पेशली जब आपके पास बैकिंग नहीं है ऑफ स्ट्रॉन्ग नेटवर्क्स और आप खुद ही आप जंप मार देते हैं इन द एवेन्यू, तो आपको अंदाज़ा नहीं होता। लेकिन सपोर्ट तो करना है इंडस्ट्री को, कुछ ना कुछ तो करना है, जितनी भी कुव्वत है कोशिश है, वी विल ट्राई टू डू इट। अगर हमारे पास ये एवेन्यू फर्स्ट करें, खुदा ना खास्ता हमारी स्क्रीन्स बहुत कम होती जा रही हैं, प्रॉफिट मार्जिन्स बहुत कम है, तो हम उसको बाहर लेके जाते हैं, हम उसको बाहर चलाते हैं, क्योंकि यही हमारी इंडस्ट्री, हमारी पहचान है, और हमें किसी न किसी तरह से अपने एवेन्यूज़ खुले रखते हैं। कम से कम जामन का दरख्त से भी मेरी यही कोशिश थी कि यार हमारा टैलेंट, हमारी स्टोरीज बाहर के एवेन्यूज़ टच कर सकते हैं, हम गिव अप तो नहीं करते। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर फिल्म बनानी है तो फिर उसको थोड़ा सा कम बजट में बनाएं ताकि आप मार्केट की एक्सपेक्टेशंस को मीट कर सकते हैं और प्रोडक्शन अपनी सॉलिड करें। ये मैं कहूँगा। इस ईद पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है मेरे ख्याल से। आई थिंक दीमक, लव गुरु, 2 फिल्में जो इंडोनेशियन कुछ हॉरर फिल्में चल रही थी, मिशन इम्पॉसिबल रिलीज हो चुकी थी, people have gone to see the films, कि people have gone to the cinema, Eid has been pretty packed up, और अभी भी मेरे ख्याल से कल परसों सरदार जी भी रिलीज हुई है, सो लोग तो आए हैं, सो अगर तो होप पोटेंशियल है, बट सिर्फ हमें फिल्में ज़्यादा बनानी है मुझे लगता है। सबसे बड़ा चैलेंज फिल्म मेकर्स के लिए क्या है पाकिस्तान? जैसे आपने भी कहा कि बहुत मुश्किल है पाकिस्तान, फाइनेंसेस, पैसे, सबसे बड़ा तो पैसे इकट्ठा करना। आई वुड थिंक यार देयर आर लॉट ऑफ पीपल इवन इंटरनेशनली, बहुत सारे ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, उनको बड़ा शौक है, वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अच्छा, पता नहीं कहाँ है मुझे तो मुझे यार मैं 1-2 को जानता हूँ। हाँ, तो बस फौरन कनेक्ट कर दे अगर देखे गारंटीड प्रॉफिट मिल जाएंगे। आई डोंट नो, टू बी ऑनेस्ट, आई डोंट नो व्हाई पीपल आर नॉट डूइंग इट, क्योंकि मेरे ख्याल से एक तो ये देखना कि कौन सी फिल्म चलती है, कौन सा जॉनरा चलता है, क्या बिकेगा क्या नहीं बिकेगा, बहुत ट्रिकी एवेन्यू है। इस अप्रोच के थ्रू इस बात की खुशी होती है कि लोग ओपन है दूसरी किस्म के जॉनरास के लिए, इफ डन राइट। मुझे एक दो प्रोड्यूसर से बोला था जब फिल्म का ट्रेलर आया था कि यार हम दुआ कर रहे हैं कि आपकी फिल्म चले, बिकॉज ये बहुत बड़ी उम्मीद है कुछ फिल्म मेकर्स के लिए। मैं कहा क्यों?
तो बोला यार हर कोई नहीं बनाना चाहता रोम कॉम, हर कोई नहीं बनाना चाहता कॉमेडीज, लोग और भी सब्जेक्ट्स अप्रोच करना चाहते हैं बट दे आर नॉट कॉन्फिडेंट। और बनी भी है, बनी भी है और शायद उनको उस हद का बजट नहीं मिल रहा है या उस तरह का अप्रोच नहीं मिल रहा है, सो वी वांट टू सी व्हाट वी कैन अटेम्प्ट एंड आई डिड नॉट नो एट दैट टाइम कि पीपल आर थिंकिंग लाइक दिस। सो तो बस वो शायद तुक्का लग गया या कुछ वो चीज़ चल पड़ी किस्मत से। नहीं, मेहनत आपकी और सबकी। थोड़ी सी ये चिकन एंड एग टाइप सिचुएशन भी है, मैं चाहूँगा इस पर भी आप थोड़ी हमारी रहनुमाई करें कि फिल्म बनाना मुश्किल है इसलिए कम फिल्में बनती हैं, या फिल्म जब आती है और वो इतना पैसा नहीं कमाती इसलिए लोग फिल्में कम बनाते हैं? बस ये सवाल आपका जो है ना ये थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है, क्योंकि फिल्म पैकेज है, फिल्म पैकेज है कास्ट वैल्यू के साथ, फिल्म पैकेज है कंटेंट के साथ। लोग फेसेस देखना चाहते हैं, लोग कमर्शियल एस्पेक्ट देखना चाहते हैं, लोग उनको देखना चाहते हैं जो परफॉर्म करें, बड़े नाम होने चाहिए, अच्छा राइटर होना चाहिए, एक पैकेज होता है मेरे ख्याल से जो चलता है। और अगर वो सक्सेसफुली आप उसको बना के चलाते हैं तब कुछ मेरे ख्याल से उसे फ़ायदा पहुंचता है, जिसमें आप ये फॉर एग्जांपल मैं लव गुरु की बात करूं या मैं जवानी फिरनी आने की बात करूं, पंजाब नहीं जाऊँ की बात करूं, ये टीम्स काम करती हुई है जिन्होंने शायद फेथ एक्सेप्ट किया है, मतलब कि लोग ऑडियंस ने मान लिया कि यार हम देख सकते हैं इनकी फिल्में, इनको फिल्में बनाने आती हैं। जिस बैकग्राउंड से फिल्म मेकर्स आ रहे हैं जो कुछ कर सकें वो बड़ा मैटर करता है मेरे ख्याल से, कि कौन आगे बना रहा है किसकी फिल्में। अब मैं सरमद भाई की बात कर लूँ, कमली हो गई, मंटो हो गई, उनकी लेगेसी है, मार्केट में नाम फैला होता है किसी फिल्म मेकर का। नबील की बात कर लूँ मैं, एक बना चुके हैं ना, सो पीपल विल गो। आई थिंक वो बड़ा मैटर करता है कि एज कम्पेयर टू समवन हुज फ्रैंकली वेरी न्यू एंड व्हाट ही ब्रिंग्स टू द टेबल, उसकी कास्ट वैल्यू क्या है, वो ये बहुत मेरे ख्याल से तो बहुत। यू थिंक यू अर्न्ड दैट नाउ? आप कहाँ वो पहली फिल्म और कहाँ आप दीमक के बाद से? I don't know. I think you have. मैं तो अभी भी स्ट्रगल कर रहा हूँ, तो मुझे तो नहीं पता। मैं अभी असल में भी मैं नहीं यकीन कर पा रहा हूँ कि what is happening is actually happening। 15 करोड़ काफी रकम है। हाँ, मतलब कि मैं बोल रहा हूँ कि यार आई एम वेरी हैप्पी। मेरा जो सबसे बड़ा मोटिव ये था कि यार अच्छा कंटेंट, अलग कंटेंट, प्रॉपरली टेक्निकली स्ट्रॉन्ग कंटेंट हम बना सकें, कि हम फिल्में बना सकते हैं। कल परसों में किसी से बात कर रहा था तो मैंने बोला कि यार अब हमारी ऑडियंस उठ के नेटफ्लिक्स चलाती है, Amazon प्राइम चलाती है, डिफरेंट OTT प्लेटफॉर्म्स देखिए, आप जिस वैरायटी है, तो आप तो कंपेयर उनसे हो रहे हैं, तो आप बोलेंगे यार मैं क्यों जाके ये फिल्म देखूं जब मैं इस तरह की चीज़ आराम से घर पे देख सकता हूं। तो बस स्टैंडर्ड्स हम मीट करें, ये मेरी पूरी कोशिश थी कि हम करें। What is next for राफे राश्ती? सर अभी तो मैं टोरंटो में नौकरी कर रहा हूँ और मैंने कुछ 4 सीरीज डायरेक्ट कर ली हैं। नौकरी कर रहे हैं जिसमें सीरीज डायरेक्ट कर रहे हैं? हाँ, आई हैव बीन वर्किंग विद द प्रोडक्शन हाउस सिंस दिसंबर। अच्छा। वो शॉर्ट सीरीज मुझे ऑप्शन मिला, मैंने डायरेक्ट किए हैं, अच्छा तजुर्बा है बाहर की इंडस्ट्री की काम करने की, अभी करके भी आया हूँ। वो कनेडियन है शॉर्ट फिल्म्स हैं? हाँ, कनेडियन शॉर्ट सीरीज है। बिल्कुल नहीं, कनेडियन शॉर्ट सीरीज है, उनके अपने OTT प्लेटफॉर्म्स होते हैं। अच्छा। वो मेरा काम है डायरेक्ट करना, मैं सवाल जवाब नहीं पूछता हूँ, बड़े प्रोफेशनल है। वो कब चलती है, कहाँ चलती है, अभी तक नहीं पता है मुझे, बट 3 of them have released। जब मौका मिलेगा मैं जरूर शेयर करूंगा। हाँ, हमें भी पता चलना कि क्या हो रहा है। और डेफिनेटली नेक्स्ट इन लाइन वुड बी अनदर फिल्म इंशाल्लाह। अच्छा, यस। नो मोर ड्रामास? नहीं, अगर मुझे अब देखिए, अब स्कोप चेंज हो गया ना, अब मैं डायरेक्शन में आ गया हूँ, पहले प्रोड्यूसर था। अगर कोई कॉल करेगा विल बी मोर देन हैप्पी टू डायरेक्ट। आई वुड लव टू डायरेक्ट सीरियल है मेरा, बट अभी तो किसी की कॉल आई नहीं, टू बी ऑनेस्ट। Thank you so much, नहीं Rafe. सर, it's an honor. It's always a pleasure chatting with you, primarily because you're so open, you're so candid. और मुझे बहुत सारी चीज़ें अभी सीखने को भी मिली हैं आपकी इस कॉन्वर्सेशन से। अच्छा। हाँ, बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें पता चली हैं और आई एम श्योर के ऑडियंस को भी काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। Thank you so much. थैंक यू फॉर द गुड इंटेंशन विद विच यू वर्क, क्योंकि आई थिंक नियतों का सारा खेल है और अच्छी नियत के साथ जब काम करें तो मेहनत करते रहें तो उसका फल मिलता ही रहता है। कोई मैसेज आप देना चाहेंगे लोगों को जिन्होंने दीमक देखी, जिनके बहुत ज़्यादा प्यार भी भेजा और जिनके सवाल भी थे, क्या कहना चाहेंगे उनको? We thank you for watching, appreciating a content like दीमक। कोशिश करते हैं कि इस तरह का कंटेंट बनाए जिसके अंदर मेन मैसेज हो, आप लोग देखने भी हैं लेकिन कुछ मैसेज लेके भी जाएं, और बस दुआ करें कि हमारी इंडस्ट्री से इस तरह का कंटेंट आता रहे। दिस ईद हैज़ बीन अ विन फॉर पाकिस्तानी सिनेमा, फिल्म लाइक लव गुरु एंड दीमक, और हमें होप मिली है कि अलग जॉनर्स के रोड जो है वो खुले हुए हैं। सो वी होप एंड प्रे कि इस तरह का कंटेंट आता रहे और पाकिस्तानी सिनेमा स्क्रीन्स भी बढ़ें और इस तरह की और भी फिल्में आएँ। Thank you so much, Rafe. Thank Wish you you so all much. the very best. Thank you so much.